सो वेलकम बैक एंड नाउ दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपने वीडियो का दूसरा पार्ट देखा होगा, बहुत यूजफुल था आप सभी के लिए, तो उसे जाके पहले वॉच करिए जब भी आपको तीसरा पार्ट समझ में आएगा। सो इन दिस क्लास अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो यू नो दैट आप सभी को टेलीग्राम पे जुड़ना है, इंस्टाग्राम पे जुड़ना है, फेसबुक पे जुड़ना है फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। इफ यू वांट टू गेट द नोट्स सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन विद अस टेलीग्राम। सो इन दिस क्लास हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो मुगलों का टाइम पीरियड था, क्योंकि हम उनके ही रिसोर्सेज, उनके ही सबूतों के हिसाब से ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उस टाइम पीरियड के अंदर जो किसान लोग हुआ करते थे, क्या उनके अंदर भी कहीं ना कहीं कोई जातियों का डिफरेंट था, या किसानों को किस तरीके से ट्रीट करा जाता होगा, किसानों के साथ उस टाइम पीरियड पे अगर किस तरीके से भेदभाव होता था वो क्या होता था, वो हम सब देखने की कोशिश करेंगे। मतलब वो भेदभाव क्या स्पेशली किसी एक जाति के साथ होता था, जैसे वर्ण व्यवस्था आपने पास्ट में पढ़ा था याद होगा, वैसे ही कास्ट सिस्टम कहीं ना कहीं का इधर पे भी वो अप्रोच हो रहा था या नहीं। सो अगर आप देखेंगे कि तो मुगलों के टाइम पीरियड पे जो एग्रेशन रिलेशन था ना, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, जो बुक्स है ना हमें वो सारी चीज़ें नहीं बताती, लेकिन अगर हम डीपली कंसर्न करके पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं जो विलेज थी ना वो एक कलेक्टिव कम्युनिटी है। इस कम्युनिटी के अंदर आप देखेंगे कि तीन इंपॉर्टेंट लोग हुआ करते थे। कल्टिवेटर्स, जिनके पास खुद की जमीनें नहीं होती थी पर दूसरों की जमीनों पे काम करते थे। पंचायत, क्योंकि पंचायत जो थे, देखिए आप लोग डायरेक्टली इंसाफ के लिए, कामकाज के लिए डायरेक्टली मुगलों के पास नहीं जा सकते थे, मुगल सारी चीजें एकदम से नहीं सुनने लग जाएंगे। सो दैट इज वाई आप देखेंगे कि पंचायत इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड विलेज हेडमैन, जैसे आप ग्राम पंचायत का प्रधान बोलते हैं, जो आज की डेट में गांव के अंदर है, वो किस तरीके से लोगों के साथ भेदभाव करेगा या किस तरीके से अपने फेवर में लोगों के लिए काम करेगा, वगैरह वगैरह चीजें उस टाइम पीरियड पे कहीं ना कहीं किसानों के साथ होती थी। देखिए किसान शुरुआती समय से मर रहा है, वो किसान जो पहले भी खेती करता था आज भी खेती कर रहा है, वो अपने एग्रीकल्चर के बिहाफ पे अपने आप को ऊपर लेके जाना चाहता था, लेकिन उसके फसलों का दाम उस टाइम पे भी उसे अच्छा नहीं मिलता था, और आज के टाइम पे भी किसानों को अपने फसलों का दाम अच्छा नहीं मिल पाता है ना। किसान बिल आपको पता है कि उस पर कितना ज्यादा क्या कहते हैं डिबेट चल रहा है प्रेजेंट टाइम पे। सो दिस इज द एशियन टाइम पीरियड, क्योंकि ड्यूरिंग 16 to 17 सेंचुरी की बात हो रही है। सो दैट इज वाई ये तीन कलेक्टिव बॉडी है विलेज की, जो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड थी, और उस तरीके से फिर हमें समझ में आता है कि किसान की सोशल लाइफ किस तरीके से होती होगी। तो आप याद रखिएगा आपकी बुक के अंदर विलेज के हेडमैन को मुकद्दम या मंडल भी बोला गया है, तो अगर मैं कहीं मंडल या मुकद्दम का इस्तेमाल करूं तो आप समझ जाइएगा कि विलेज के हेडमैन यानी कि प्रधान की बात हो रही है। ओके, सो अब देखिए कि कास्ट सिस्टम के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, क्योंकि इसमें वर्ण व्यवस्था के हिसाब से ब्राह्मण सबसे ऊपर और शूद्र सबसे नीचे। लेकिन क्या उस टाइम पीरियड के अंदर, मुगलों के टाइम पीरियड के अंदर ऐसा होता था कि किसानों के अंदर भी क्या कास्ट सिस्टम होता होगा? मतलब किसान भी क्या निचली जाति के, ऊपरी जाति के किसान होते होंगे? ऑफकोर्स होते होंगे। ऐसा कहा जाता है कि खेती योग्य भूमि के बावजूद भी कुछ कुछ ऐसे किसान होते थे जो हम बोलते थे, जैसे कि किसान होता है ना, वो कहता है यार ये मेरा काम नहीं है, उसको फलाना फलाना बंदे को गांव से बुला के लिया हरिया को, और वो ये काम करेगा क्योंकि वो यही काम करता है। आप गांव के अंदर शादी ब्याह के अंदर भी देखते होंगे, ऐसा बोला जाता है कि घर के बाहर लीपना है गोबर से, तो वो हम नहीं लीप सकते, स्पेशली आपको किसी को बुलाना पड़ेगा। ऐसी कुआं पूजन है तो उसमें कुम्हारों को बुलाया जाता है। तो ऐसा उस टाइम पीरियड से ही चलता आ रहा था। हम बोलते थे कि जिनके पास अच्छी जमीनें भी होती है, अगर वो भी किसान हैं, तो किसानों के अंदर भी कहीं ना कहीं किसानों की कैटेगरी थी। जैसे कि आपने 5S किसान देखा था, अगर आपको 5S किसान के बारे में बताओ, ये वो कल्टीवेटर्स हुआ करते थे जो कहीं ना कहीं दूसरों की जमीन पे काम करते थे कॉन्ट्रैक्ट बिहाफ पे। ये लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाया करते थे, लेकिन उस टाइम पीरियड के अंदर, उस टाइम मुगलों के टाइम पीरियड के अंदर इन किसानों को बहुत निचले दर्जे का किसान माना जाता था, और ये एक तरीके की कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ही है। एट प्रेजेंट टाइम ये दलितों के साथ होता है। हम दलित लोगों को कहते हैं कि ये लोग ऐसे हैं जो निचली कास्ट से बिलोंग करते हैं, SC ST, तो उन लोगों को एट प्रेजेंट टाइम कहा जाता है। लेकिन उस टाइम पीरियड के अंदर 5S किसानों को कहा जाता था। तो ये थोड़ा सा इशू है, आपको थोड़ा सा समझना है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में किसानों के साथ ऐसा होता होगा। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बुक को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको वहाँ और ज़्यादा नॉलेज मिलती रहेगी। हालांकि मैं आपको वो सारी चीज़ें कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको डायरेक्टली समझना है। इतना समझ लिया आपने तो उसके बाद आप काफ़ी हद तक चीज़ों को समझ पाएंगे। सो ऐसा नहीं होता था कि किसानों के साथ साथ स्पेशली हिंदू जो जात होती थी उनमें ऐसा होता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया था कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भी हमने हलाल खोर, बहुत से बच्चे कहते हैं दिस इज कॉल्ड हराम खोर, बट दिस इज नॉट हराम खोर, दिस इज हलाल खोर। हलाल खोर वो लोग हुआ करते थे कि उस टाइम पीरियड के अंदर, एंशिएंट टाइम पीरियड के अंदर, जो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर स्पेशली मीट, मच्छी लोगों को मारने का, जलाने का काम करते थे उस टाइम पीरियड के अंदर, क्योंकि मुगलों के टाइम पीरियड में मुसलमान बहुत इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज वाई उस टाइम पीरियड के अंदर इन लोगों को, जो ये काम करते थे, उन लोगों को बाहर रखा जाता था। बट एट प्रेजेंट टाइम वी आर ऑल इक्वल।
आई एम नॉट सेइंग दैट कि आज भी ऐसा होना चाहिए, संविधान बन चुका है, इंसान जो है इंसान का दर्द समझे वो ज़्यादा अच्छा है, काम प्रोफेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हलाल खौर उस टाइम पीरियड के अंदर ऐसा कहा जाता है कि ये लोग ज़्यादातर सीमाओं, जो मुगलों की घर की सीमाएं, सिटी शहर जो भी हुआ करता था, उन सीमाओं से बाहर रहा करते थे। और कुछ ऐसे भी लोग हुआ करते थे जिन्हें हम मल्हार जात बोलते थे। मल्हार जातों मतलब ये वो लोग होते थे, बिहार के अंदर इन लोगों को निचली जात का बोला जाता था। तो बिहार के अंदर मल्हार जादव को जो नाव बनाते थे उनको कहते थे कि तुम्हारा काम स्पेशली नाव बनाने का है। बिहार के अंदर उन लोगों को भी निचली कास्ट का बोला जाता था। अब देखिए ये चीज़ ना बहुत टाइम पीरियड से चलती आ रही है, बहुत टाइम पीरियड से चलती आ रही है कि जाति के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन होना और एक कास्ट दूसरे कास्ट को अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करता है। अब देखते हैं वो कहते हैं कि आप कौन से ब्राह्मण है, मैं तो अहीर ब्राह्मण हूँ, आप किस गोत्र के, मैं तो उस गोत्र का, नहीं हम तो आपसे सीनियर है, नहीं ये सीन चलता रहता है। लेकिन वी आर ऑल इक्वल, इट डजेंट मैटर आप कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इंसान हो, इंसान बन के रहे वो ज़्यादा अच्छा है। सो अब ऐसा बोला गया था कि इन द मेन वाइल 17th सेंचुरी की बात करी जाए, 17th सेंचुरी की बात करी जाए, तो कुछ ऐसे भी लोग थे जो अपने आप को बहुत अपर मानते थे और काम के बाद भी उन लोगों को कहीं ना कहीं ये देखा गया कि उन लोगों ने अपने आप को बाद में अपर किया जाके। जैसे कि राजपूतों को ले लीजिए, राजपूत उस टाइम पीरियड पे एक ऐसी जात हुआ करती थी जो अपने आप को सुपीरियर मानती थी। मेवाड़ के लोग थे, राजस्थानी लोग, और उस टाइम पीरियड पे मेवाड़ में राजपूत भी एक किसान थे जो जाटों के साथ एक ही स्थान पर रहते थे। लेकिन उनको क्या करा गया, उन लोगों को ये करा गया कि उनको हायरार्की के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से उनका स्टेटस नीचे रखा गया। जबकि राजपूत ये बोलते हैं कि नहीं हम तो क्या कहते हैं बहुत अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं। सो ये जाति का सिस्टम बहुत खतरनाक होता है। यहाँ पे भी सेम ऐसा ही हो रहा था। तो अगर आप देखें तो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हम लोग कहीं ना कहीं ये देख रहे थे कि जो भी हमें किसानों के बारे में समझ में आता है वो किसानों के बारे में हमें कहीं ना कहीं हमें राजस्थान के टैक्सेस, गुजरात के टैक्सेस, महाराष्ट्र के टैक्सेस, जो उनके रेवेन्यू टैक्सेस है वहाँ से हमें किसानों की नॉलेज मिलती है। तो हमें ऐसा भी समझ में आता था कि उस टाइम पीरियड के अंदर राजपूत लोग भी किसान थे। लेकिन क्योंकि राजपूत लोग युद्ध लड़ते थे, दैट इज वो अपने आप को शूरवीर कहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे टैक्सेस भी मिले हैं कि उनको एज अ किसान और निचले दर्जे का भी माना गया है। एट प्रेजेंट टाइम आई डोंट थिंक दैट ऐसा है, अब चीज़ें बदल चुकी हैं। लेकिन कुछ कास्ट ऐसी थी जो निचली कैटेगरी की तो थी, लेकिन अब वो ऊपरी कैटेगरी की हो गई थी। जैसे अहीर है, गुज्जर है, मालीज है, ये वो लोग हुआ करते थे जो हायरार्की में सबसे पहले क्या करते थे, चीज़ों को पालते थे, हॉर्टिकल्चर करते थे और कैटल रेयरिंग करते थे। तो इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने अपने आप को अपर करा, क्योंकि भाई कैटल पालने की वजह से क्या हुआ कि उन्होंने ज़मीनें कैप्चर कर ली उन लोगों ने, फिर घर बना लिए। एग्रीकल्चर के बिहाफ पे उन्होंने सामान बेचा, चीज़ें बेची, तो वो अमीर हो गए। सेम ऐसा ही यहाँ पे अगर आप दूसरी जगह पे देखें ईस्टर्न रीजन के अंदर, तो यहाँ पे सदगोप और यहाँ पे खेटार्स लिखा हुआ है। सदगोप और कैतवार्स ये लोग भी कहीं ना कहीं वहाँ पे मच्छी पालन करते थे, मछली पकड़ने का काम करते थे, और ये किसान भी अपने आप को अपर कर पाए। तो इसलिए आप देखेंगे कि गुज्जर्स और यहाँ पे अहीर लोग जो हैं अब अपने आप, और भी कास्ट हो सकती है, ये बुक में इतना से दे रखा है, लेकिन जब आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो वहाँ आपको समझ में आएगा कि कुछ ऐसी कास्ट भी थी जिन्होंने अपने कामकाज के हिसाब से अपने आप को अपर किया। तो कुछ बेसिक था इसके अंदर, दैट इज व्हाई आई क्लियर्ड यू। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं पंचायत की। पंचायत के अंदर विलेज हेडमैन होता था। विलेज हेडमैन जो होता था, वो विलेज हेडमैन को हम क्या बोलते थे, उस विलेज हेडमैन को हम दूसरे और नाम से पुकारा करते थे, वो मैंने आपको बता दिया। उसको हम ओलिग्रासी बोलते हैं, कुलीन तंत्र बोलते हैं। इस कुलीन तंत्र के अंदर ऐसा होता था, कि जो पंचायत का हेड होता था, विलेज मैन का हेड होता था, वो ज़्यादातर क्या होता था, मंडल या मुकद्दम कहलाता था। और इसका मेन ये था कि उस सीट पर जब तक बना रहता था, जब गाँव के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते थे वो इनको वोट कर देते थे। वोट करने के बाद जो गाँव के निचली कास्ट, अपर कास्ट, उनके जो फैसले होते थे, उनके बीच में डिस्प्यूट्स होते थे, उन डिस्प्यूट्स को खत्म करने के लिए यहाँ पे मंडल या मुकद्दम का काम होता था, यानी कि विलेज हेडमैन का काम होता था। इसका मेन काम क्या होता था, जो किसान टैक्स दे रहा है वो टैक्स के अंदर से जो फंड मिल रहा है इसको, उस फंड के थ्रू मैं कह सकता हूँ गाँव के अंदर विकास का काम करवाना, वो इस बंदे का ही काम होता था, विलेज हेडमैन का काम होता था। और विलेज हेडमैन वहाँ की, जैसे आज के डेट में वोट डाला जाता है तो विलेज के हेडमैन को चुना जाता है, उस टाइम पीरियड पे वोट बुजुर्गों के द्वारा डाला जाता था और यहाँ पे फिर विलेज के हेडमैन को चुना जाता था। विलेज के हेडमैन का काम यही होता था कि जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन विलेज के लोग दे रहे हैं, उस कॉन्ट्रीब्यूशन से, उस पैसे से विलेज का विकास करवाना। अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ पंचायत में अगर देखें तो फंक्शन ऑफ पंचायत का मेन काम क्या होता है, जैसे राजा की तरफ से कोई बंदा आता है और वो देखता है कि विलेज के अंदर काम क्या हो रहा है, काम क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि फंड जो होता है ना वो राजा की तरफ से ही विलेज के हेडमैन को दिया जाता था। लेकिन उसके अंदर ऐसा कहा जाता था कि उसके अंदर घूसबाजी भी होती थी, मतलब भ्रष्ट मंडल भी देखे गए थे। भ्रष्ट मतलब करप्ट मंडल। ये लोग क्या करते थे, मंडल यानी कि मंडल के हेड, यानी कि एक तरीके किसी गांव के अंदर मान लीजिए कि कोई बंदा गांव के अंदर हेड बना हुआ है,
और ये जो हेड बना हुआ ये क्या करेगा, ये जो विलेज के अकाउंट होता है उसमें जो पैसा होता है उसमें गड़बड़ी कर सकता है। गड़बड़ी करके कह सकता है पटवारी से मिल लेगा, पटवारी वही जो जमीनें वमीनें नापता है वो उससे मिल लेगा, वो कहेगा यार इसकी ज़मीन ऐसे कर दो, उसकी ज़मीन ऐसे कर दो, तो थोड़ा तू खा ले थोड़ा मैं खा लूँ। और इसे करप्ट मतलब जो करप्शन है वो उस टाइम से देखा जा रहा था कि मुगलों के टाइम पीरियड पे भी किसानों की खराब हालत थी और बेचारे हिसाब किताब के अंदर भी वो कहीं ना कहीं पिसते रहते थे। तो इस तरीके से देखा गया। लेकिन कुछ ये भी देखा गया कि जो पंचायत का मेन काम होगा, पंचायत हमेशा विलेज हेडमैन के पास या अपने ब्लॉक हेड के पास जाएगा, उसको बताएगा कि यार फलाना फलाना जगह पे हमें इतनी चीज़ों की ज़रूरत है। तो फिर यहाँ पे जो अपॉइंट होगा मुगलों के साथ से, तो मुगलों के मतलब मुगलों के द्वारा जो अपॉइंट होगा वो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें देखेगा। पंचायत के हेड का काम होगा गाँव के कल्याणकारी चीज़ों के बारे में सोचना, जैसे बांध बनवाना, नहर बनवाना, किसान। और याद रखना ये बंदा अपने पर्सनल खर्चे के लिए, अपने पर्सनल घर बनाने के लिए जो भी टैक्स या जो भी फंड मिलेगा इस बंदे को, अपना पर्सनल घर नहीं भर सकता ये। लेकिन पर्सनल घर कैसे भरेगा, वो करप्शन करके भरेगा। वो तो हम देखते हैं कि एट प्रेजेंट टाइम गांव के प्रधान भी ऐसा ही करते हैं। और यहाँ पे उसका मेन काम क्या होगा, जो भी फंड इकट्ठा होगा ये बंदा करेगा। अगर मान लो गांव के अंदर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, अकाल सूखा बाढ़ आ गया, तो ऐसी व्यवस्थाओं को भी ठीक करने के लिए इस बंदे का मेन काम होगा कि इस व्यवस्था को ठीक करे वो। तो ये गांव के विलेज हेडमैन का काम होगा। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होगा, जो मुझे लगता है, एक जाति का दूसरी जाति के अंदर कोई डिस्प्यूट हो। क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक जाति दूसरी जाति से लड़ रही है, अगर एक जाति दूसरी जाति से लड़ रही है तो वहाँ पे निचली जाति के साथ शोषण ना हो, निचली जाति को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे विलेज का हेडमैन क्या करेगा कि अगर एक जाति की लड़की दूसरी जाति से शादी कर लेती है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं विलेज का हेडमैन काम करेगा। विलेज का हेडमैन ऐसे डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, जो ये देखेगा कि एक जाति की लड़की दूसरी जाति के लड़के से शादी ना कर ले। ये पूरी होल कम्युनिटी की बात हो रही है जो पूरे के पूरे एक विलेज के अंदर रहते होंगे। तो मंडल यही काम करता है। और यहाँ पे पंचायत के पास अथॉरिटी होती है कि अगर मान लीजिए कि वो बंदे को पनिशमेंट देनी है, अगर उसने शादी कर ली, कोई गलत काम कर दिया, तो पंचायत के हेड के पास ये काम होता है कि उसको गांव से निकाल सकता है और उसको कह सकता है कि तुझे इस जाति को छोड़ना पड़ेगा, उसी ही जाति को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा सीन है, ऐसा सीन देखा गया है और ऐसा हमने फिल्मों के अंदर भी बहुत कुछ देखा है। ओके, सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पंचायत जो है एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, पर जाति पंचायत भी एक अलग जाति पंचायत होती है। अभी जाति पंचायत क्या है, जो राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर एक जाति पंचायत होती है और जाति स्पेशली एक जाति के बारे में सोचती है। जैसे मान लीजिए कि एक गाँव के अंदर अहीर, गुज्जर या सभी लोग रहते हैं, तो उसके लिए तो एक टोटल विलेज का मेन हेडमैन होगा। लेकिन कभी कभार स्पेशली जाति के अपने खुद के भी अलग से पंचायत होती है, तो आप वो गांव के अंदर देख सकते हैं। मतलब जैसे कि मैं बोल दूं कि गांव का प्रधान है, वो कम से कम 500, 800, 700, 1500 वोटर्स को जीत के बना है, पर गांव की आबादी लगभग 2,500 से 5,000 है। तो ये गांव का विलेज का हेडमैन हो गया। लेकिन गांव के अंदर तो मिक्स जाति रहती होगी, और गांव के अंदर अगर मिक्स जाति रहती होगी तो मान लीजिए 100 लोगों की अलग जाति है, तो उनका एक अपना अलग से जाति पंचायत होगा। और 100 लोगों की अलग से अगर जाति है तो उस जाति पंचायत के अंदर स्पेशली उस कास्ट के लिए काम होगा। उस कास्ट के बारे में सोचा जाएगा कि इस बंदे के साथ क्या किया जाए, क्योंकि ये हमारी कास्ट से बिलोंग करता है। ये गांव के अंदर जो बच्चे रहते हैं यूपी साइड के अंदर, उन्हें ज़्यादा अच्छे तरीके से पता होगा। सो दोस्तों, इसमें हम इतना ही करेंगे, बाकी हम अगली क्लास के अंदर जानने की कोशिश करेंगे कि चैप्टर में और क्या है। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक द चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन होइएगा। जय हिंद, जय भारत।